अब अक्टूबर मंथ के बुक एंड ऑथर से करंट अफेयर देखते हैं। अनफिनिश अनफिनिश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अनफिनिश नामक पुस्तक प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। प्रियंका चोपड़ा की हाल ही में कौन सी पुस्तक लॉन्च हुई है? अनफिनिश नाम से पुस्तक लॉन्च हुई है। अनफिनिश किसने लिखा है? तो प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक का नाम क्या है? अनफिनिश, माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन किसकी रचना है? तो माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की रचना है। गौरी खान की रचना क्या है? माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखा है? गौरी खान ने लिखा है। अनफिनिश किसने लिखा था? प्रियंका चोपड़ा ने लिखा था। द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग, द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग नामक रचना किसकी है? द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग नामक रचना शशि थरूर की है। शशि थरूर ने की हाल ही में द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग नामक रचना प्रकाशित हुई है। द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग किसकी रचना है? शशि थरूर की। शशि थरूर की आपको दो और रचना को याद रखना है, वाई आई एम हिंदू एंड पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों ही शशि थरूर की रचना है। शशि थरूर की रचना और भी है, लेकिन आपको ये दो मेनली याद रखना है, वाई आई एम हिंदू एंड पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। और हाल ही में शशि थरूर की कौन सी रचना लॉन्च हुई है? तो द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग। द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग शशि थरूर की रचना लॉन्च हुई है। अनफिनिश किसकी रचना थी? तो अनफिनिश प्रियंका चोपड़ा की थी। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की रचना थी। और द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग शशि थरूर की रचना थी। पावर ऑफ पोर्ट्रेट, पावर ऑफ पोर्ट्रेट किसकी रचना है? तो पावर ऑफ पोर्ट्रेट एन के सिंह की रचना है। और एन के सिंह कौन है? तो भारत के 15वें नंबर के वित्त आयुक्त। भारत के 15वें नंबर के वित्त आयुक्त कौन है? एन के सिंह है। और उनकी रचना कौन सी प्रकाशित हुई है? तो द पावर ऑफ बेलोटिंग, द पावर ऑफ पोर्ट्रेट। द पावर ऑफ पोर्ट्रेट किसकी की रचना है? तो पावर ऑफ पोर्ट्रेट एन के सिंह की बुक का नाम क्या है? तो पावर ऑफ पोर्ट्रेट है। द देह विल्चा करनी, देह विल्चा करनी किसकी पुस्तक है? तो देह विल्चा करनी बाला साहब पाटिल की रचना है। बाला साहब पाटिल की रचना क्या है? देह विल्चा करनी है। और देह विल्चा करनी नामक पुस्तक की जो पुस्तक तक लिखी गई है उसका लॉन्चिंग किसने किया था? तो इसका लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देह विल्चा करनी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। और यह देह विल्चा करनी नामक पुस्तक बाला साहेब पाटिल के द्वारा लिखी गई है। नाइट ऑफ द लेस्टलेस स्पिरिट, नाइट ऑफ द लेस्टलेस स्पिरिट नामक किसकी रचना है? तो नाइट ऑफ द लेस्टलेस स्पिरिट नामक रचना सरबप्रीत सिंह की है। सरबप्रीत सिंह की रचना है। क्या है? सरबप्रीत सिंह की रचना क्या है? नाइट ऑफ द लेस्टलेस स्पिरिट है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी से किसकी रचना है? तो द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी जीवीएस सिंधु की रचना है। जीवीएस सिंधु की रचना क्या है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी है। और डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज ऑफ असम, डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम किसकी रचना है? तो द डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज ऑफ असम पदपानी बोरा की रचना। पदपानी बोरा की रचना क्या है? द डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज ऑफ असम है। तो एक क्विक रीजन कर लेते हैं, जितने भी हमने बुक एंड ऑथर देखे उनका क्विक रीजन कर लेते हैं। अनफिनिश किसकी रचना? अनफिनिश प्रियंका चोपड़ा की। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की। द बेटर ऑफ बेल लॉगिंग शशि थरूर की रचना है। शशि थरूर की। वाई आई एम हिंदू है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है। पावर ऑफ पोर्ट्रेट भारत के 15वें वित्त आयुक्त एन के सिंह की रचना है। द देह विल्चा करनी किसकी रचना है? द बाला साहब पाटिल की रचना है। नाइट ऑफ द लेस्टलेस स्पिरिट सरबप्रीत सिंह की रचना है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी जीवीएस सिंधु की पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज ऑफ असम पदपानी बोरा की रचना है। अब अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स किसने जारी किया? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स से में सर्वाधिक शक्तिशाली, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली किस देश का पासपोर्ट है? तो न्यूजीलैंड देश का। न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है तो वहाँ सर्वाधिक शक्तिशाली है वर्तमान में। इससे पहले जो 2019 का को जारी हुआ था उसमें जापान पहले नंबर पर था, लेकिन उसको पीछे छोड़ के 2020 का जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है सर्वाधिक शक्तिशाली है। और भारत का इसमें रैंक कितना है? तो भारत का रैंक 58 है। 58 है तो ग्लोबल पासपोर्ट
पासपोर्ट इंडेक्स में और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और जस्टिंडा आंद्रे यहाँ की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। जस्टिंडा आंद्रे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। वेलिंगटन यहाँ की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन है। और भारत का रैंक ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है? तो भारत का रैंक ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 58 है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में टॉप कौन किया है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को टॉप सिंगापुर ने किया है। और इसमें भारत का रैंक कितना है? तो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का रैंक 116वां नंबर पर है और सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। और यहाँ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है और ये इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें 116 है। जबकि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड पहले नंबर पर था और भारत का रैंक कितना था? उसमें 58 था। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हांगकांग पहले नंबर पर है। हांगकांग को ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें 105 है। भारत का रैंक कितना है? तो 105 है किसमें? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हांगकांग पहले नंबर पर है और भारत का रैंक 105 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है और भारत का रैंक कितना है इसमें? तो 48 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 48 है और स्विट्जरलैंड इसमें पहले नंबर पर है। और यहाँ जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करते ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है और भारत का रैंक इसमें 48 है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और इसका 21 सबसे बड़ा शहर क्या है? ज्यूरिख है। ज्यूरिख इसका सबसे बड़ा शहर है और स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा है, जहाँ पर मैक्सिमम के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा में ही है। चाहे WHO ले लो WHO ले लो या WIPO भी ले लो, उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और जेनेवा किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड देश में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक इसमें 94 है। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 94 है। और वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में, वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का रैंक 131 है। 131 किसमें? वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का रैंक 131 है। और पहले नंबर पर कौन है? तो किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की जो इंटरनेट स्पीड है तो वहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और उत्तर कोरिया की राजधानी पूछा जाए तो वहाँ प्योंगयान तो उत्तर कोरिया की राजधानी और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों की करेंसी कैसे? वान है, WON वान। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की करेंसी का नाम वान है। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को 38वीं समांतर लाइन, 38वीं से पैरेलल लाइन 38 जो पैरेलल लाइन थे और 38 पैरेलल लाइन दोनों को डिवाइड करते थे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को ही कौन सी लाइन देते? डिवाइड करती है। तो 38 पैरेलल लाइन दोनों को सेपरेट करती है। एशियन पावर इंडेक्स, एशियन पावर इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका है। याद रखिएगा एशियन पावर इंडेक्स यहाँ दर्शाता है कि एशिया महाद्वीप में किस देश का अधिपत्य या किसका प्रभाव सर्वाधिक है? तो अमेरिका देश का है। अमेरिका वैसे उत्तर अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका का महाद्वीप में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित अमेरिका है। तो उत्तर अमेरिका में कौन कौन से अन्य देश आपको याद रख रहे हैं? तो उत्तर अमेरिका में मेनली 3 देश आपको याद रखने हैं। तो उत्तर अमेरिका में उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कनाडा है, USA है और नीचे में मेक्सिको। ये तीनों देश से उत्तर अमेरिका में आते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे महाद्वीप है जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, वहाँ भी उत्तर महाद्वीप में आता है। तो एशियन पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पर है।
चीन सेकेंड नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें कितना है तो भारत का रैंक इसमें चौथा है। एशियन पावर इंडेक्स में अमेरिका को पहले नंबर पर, चीन सेकेंड नंबर पर, जापान थर्ड नंबर पर और भारत फोर्थ नंबर पर है। अमेरिका की राजधानी क्या है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी में IMF का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका का एक पड़ोसी शहर न्यूयॉर्क है जहां पर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। OECD की माइग्रेशन रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है तो इसके तहत किस देश के सबसे ज़्यादा प्रवासी दूसरे देश में हैं तो चीन के हैं। चीन के सर्वाधिक प्रवासी दूसरे देश में स्थित है। तो OECD रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक माइग्रेशन किस देश के हैं तो चीन देश के हैं और भारत का रैंक इसमें दूसरा है। तो भारत है तो दूसरे नंबर पर जिसके लोग दूसरे देशों में रहते हैं। इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पर है तो इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स। और यहाँ पर ये इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स पहली बार जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स में मिजोरम राज्य पहले नंबर पर है। मिजोरम इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर है। मिजोरम के गवर्नर, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह है और इसकी राजधानी क्या है तो मिजोरम राज्य की राजधानी एंजोरा या एंजोर मिजोरम राज्य की राजधानी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार कैसे पहले नंबर पर कौन है तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार पहले नंबर पर फिनलैंड है और भारत का रैंक इसमें 144वां है। 144वां वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है तो 144 है और फिनलैंड देश इसमें पहले नंबर पर है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और फिनलैंड को झीलों का देश किसे कहा जाता है? जो झीलों का देश फिनलैंड देश को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और वर्तमान में फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है तो वर्तमान में फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री सना मरीन फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री है। कमिटेड टू रेड्यूस इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी में भारत का रैंक कितना है तो भारत का रैंक इसमें 129 है और 90 देश पहले नंबर पर है। कमिटेड टू रेड्यूस इनइक्वालिटी में 90 पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें 129 है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो पुरस्कार दिया जाता है वहाँ नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। बाकी सब जितने भी इसको छोड़ के बाकी जो 5 फील्ड हैं, भौतिक हो गया, रसायन हो गया या मेडिकल हो गया, उसमें नोबेल पुरस्कार स्वीडन की सरकार देती है। लेकिन जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वहाँ नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और नॉर्वे जो है कमिटेड टू रेड्यूस इनइक्वालिटी रिपोर्ट में पहले नंबर पर और जिसमें भारत का रैंक 129 है। तो इंडेक्स से जितने भी हमने अब तक देखे उनका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हांगकांग पहले नंबर पर, भारत का रैंक 105 है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, भारत का रैंक 58 है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर पहले नंबर पर, भारत का रैंक 116 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है जिसमें भारत का रैंक 48, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 94 है। वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में दक्षिण कोरिया पहले नंबर पर और भारत का रैंक 131 है। भारत का रैंक कितना है? 131 भारत का रैंक है। और एशियन पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पर, चीन सेकेंड नंबर पर, जापान थर्ड पर और भारत का रैंक 4th नंबर पर है। फोर्थ नंबर पर OECD की माइग्रेशन रिपोर्ट में चीन को पहले नंबर पर और भारत सेकेंड नंबर पर है। इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स में मिजोरम राज्य पहले नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 144 और फिनलैंड पहले नंबर पर है। कमिटेड टू रेड्यूस इनइक्वालिटी में नॉर्वे पहले नंबर पर और भारत का रैंक इसमें 129 है।